भूषण और आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। आज हम उपस्थित हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं बुराड़ी से पूर्व प्रत्याशी भाई सुदामा जो कहे जाते हैं यहाँ के बुराड़ी के भाई गोपाल झा जी। तो मैं उनसे आपका परिचय कराता हूँ और उनसे आज की समस्याओं के ऊपर जो कोरोना के दौरान लॉकडाउन के दौरान लोगों को जो समस्या हुई उस पर हम इनसे चर्चा करते हैं। आपको नमस्कार और अभिनंदन कि इस काल में जो आपने जन समस्याओं को अपने नमस्ते भारत टाइम्स के माध्यम से, ई पेपर्स के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से पूरी टीम के साथ उठा रहे, इसके लिए हम आपको सैल्यूट करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जो ये क्राइसिस है, कोरोना क्राइसिस है, ये विश्वव्यापी क्राइसिस है और हम सभी देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं और राजधानी किसी भी देश का हृदय माना जाता है कि पूरी शरीर में हाथ है, पांव है, पेट है, सब कुछ है। हृदय की गति रुकते ही पूरे शरीर निष्क्रिय हो जाता है। तो ऐसे दिल्ली में हमें कुछ कार्य का अवसर मिला। मैं इसको अपने सौभाग्यशाली समझता हूँ। इस क्राइसिस में मैं जितनी योग्य था उसमें हमने कोशिशें की। 40 दिन के करीब हम लोग 50,000 लोग तक है, उससे भी ज्यादा खाने का अच्छी क्वालिटी के साथ उनके घर तक पहुंचाने का काम किया। और इस क्षेत्र में और कुछ दिल्ली में भी लगभग 9 से 11,000 लोग के घर में कुछ न कुछ राशन पहुंचे। लेकिन ये इतनी बड़ी क्राइसिस है, जिस क्राइसिस में मैं ये मानता हूं कि ये क्राइसिस जैसे एक जंगल में आग लगी हो और एक चिड़िया उसमें पानी अपनी चोंच से डालता हो तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो उसमें एक हमारा प्रयास ये रहा कि मुझे भी आग बुझाने वाले लोगों में शामिल। लेकिन जहां पर सरकार की भूमिका है, यहाँ पर 2 सरकार के एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के पास है और बाकी व्यवस्थाएं दिल्ली सरकार के पास है। तो केंद्र ने जो कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित विषय था उसमें जो पुलिस जो इस तरह से काम किया, कई पुलिस संक्रमित हुए, कई लोग मरे भी और जो हमारे बड़े क्या शहीद हुए, ऐसे मैं मानता हूँ। और जो इसी तरह से कई अन्य दिल्ली सरकार के भी कुछ जो लोग थे वो भी संक्रमित हुए और उनका भी डेथ हुआ, टीचर का और पैरामेडिकल स्टाफ का और कुछ। तो मैं मानता हूं कि दिल्ली में एक छोटी सी दिल्ली थी जो बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा इत्यादि राज्य जो है उनके एक जिला से भी छोटी एक लेंथ और ब्रेथ है। इनकी डेंसिटी ज्यादा है, 2 करोड़ के करीब आबादी है। बिहार, यूपी का एक जिला जो है इससे बड़ा है, हरियाणा के एक जिला का लेंथ ब्रेथ इससे बड़ा है। लेकिन इतनी छोटी जगह में सरकार, स्टेट गवर्नमेंट अपना रोल को बहुत ही नीचा स्तर का रखा। जो प्रवासी मजदूर थे उनको खाने के लिए 3-3 घंटे लाइन में लगाए गए और जिस तरह से खाद्य पदार्थ उनको दिए गए वो पेट भरने लायक नहीं, खाने लायक नहीं। और इस तरह से एक मानवीयता का हनन हुआ कि एक जानवरों की तरह आप किसी को 3 घंटा 2 घंटा से कम लाइन में खड़ा नहीं कर सकते। उससे एक नुकसान ये हुआ कि एक तो उनको परेशानियां ज्यादा रही, दूसरे जो बांटने वाले थे उनमें भी बहुत सारे लोगों को संक्रमण हुआ। हमने सुझाव पत्र हमारे पास एलजी साहब का, अपने दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी है उनका और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का हमारा रिवर्स ईमेल है। हमने उनको सुझाव दिया था कि दिल्ली में हर एक घर में अगर लॉकडाउन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण से झुग्गी झोपड़ियां है, अनऑथराइज कॉलोनीज है, जहां गली चौड़ी नहीं है, वहां जब लॉकडाउन में लोग घर से बाहर निकलते हैं तो अपने आप 1 मीटर की दूरी कम हो जाती है। सामान्यतया है, दोनों एक साथ दरवाजे से निकलेंगे तो कम हो जाएगा। और जब वो सड़क पे निकलेंगे या कहीं गली में खड़े हो जाएंगे तो ये एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहाँ बहुत तरीके से निपटा जा सकता। जब अगली स्टेज में इसकी लॉकडाउन हुई, अगर हम घर घर राशन किट भेजते उनको भी जिनकी राशन कार्ड नहीं थे और जिनको रोटी के लिए सड़क पर भटकना पड़ा, 3-3 घंटे खड़ा होना पड़ा, यहाँ वहाँ उनकी साबुन के लिए, उनकी तेल के लिए, छोटी छोटी समस्याओं के लिए, दवा के लिए, चाय पत्ती के लिए, दूध के लिए, बुजुर्ग की दवा, बहुत तरह की तकलीफें हुई। जो बुजुर्ग लाइन में खड़े थे वो भूखे सोए।
तो ये एक जो खर्चे सरकार की, बहुत सारे खर्चे सरकार ने विज्ञापन पर किया दिल्ली सरकार ने। मैं समझता हूँ जितना विज्ञापन पर खर्च किया उसका आधा ही ये किट पर खर्च कर देता तो दिल्ली में आज एक तो लोग भी थोड़ा सा इसे थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करते, थोड़ा सा सहयोग महसूस करते और कोरोना की जो क्राइसिस है वो बहुत दब जाती थी। लॉकडाउन 5 कहा जाए या जैसा कि अभी लॉकडाउन 5 कहा जाए या अनलॉक 1 कहा जाए, इसमें सरकार ने तो खोल दिया कि चलो ये चीजें खुलेगी केंद्र सरकार ने, लेकिन दिल्ली सरकार ने कहा हम अपनी सभी बॉर्डरों को 1 वीक के लिए सील कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए वो क्या कहेंगे, जो बॉर्डर हैं चारों बगल से दिल्ली से कम केसेस हैं उस बॉर्डर पर, और जो सरकार जो कुछ भी खोल रही है, चाहे केंद्र सरकार ने जहां पर कुछ केसेस कम है वहां तो कामकाज शुरू होना चाहिए, और जो एसेंशियल गुड्स है उसमें तो काम नहीं होगा तो लोग चलेंगे कैसे, जिएंगे कैसे, पानी, बिजली, भोजन इत्यादि का, दवा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिस चीजों में, जैसे शराब की दुकान खोले गई थी, तो आप किसी की जिंदगी की कॉस्ट पर सरकार नहीं चला सकती है। और कुछ चीजें मेट्रो खोलने की तैयारी हो रही है। मैं समझता हूं मेट्रो और मॉल जहां सेंट्रलाइज एसी है वहां पर अगर आप खोलते हैं तो ये एक किसी की जान की मौत की दावत दे रही है। और आज दिल्ली में जिस तरह से कभी केजरीवाल साहब कहते थे कि हम बिहार, यूपी, कहीं बाहर के लोग आ रहे हैं, हम 500 रुपए लेके आते हैं, 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं। मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ कि आज दिल्ली में क्या 24 घंटे में एम्बुलेंस मुहैया करा रहे हैं? जितने लोग कोरोना में मर रहे हैं उनकी तो गिनती हो रही है। जैसा कि अभी भी केजरीवाल जी ने यही कहा कि हमारे यहाँ जो सुविधाएं हैं हॉस्पिटल्स में, उसमें केवल दिल्ली वालों को सुविधा दी जाएगी, बाहर के लोग आ जाएंगे, इसीलिए हम 1 वीक के लिए बंद कर रहे हैं। देखिए ये जो वो कह रहे हैं, दिल्ली में कितनी बेड है उनके पास, और यूपी में आज 5 से 6 हजार मरीज है, और 1 लाख बेड दिल्ली और यूपी सरकार ने तैयार कर रखा है भविष्य के लिए, और इनके पास 20,000 के ऊपर बेड पहुंचे, मरीज पहुंचे, इनके पास 3100 बेड। आज रेलवे, इंडियन रेलवे ने इनको किशनगंज रेलवे स्टेशन पर रेल की कोच दिया है, जो इनके पास हॉस्पिटल के लिए। आज अभी सुबह सुबह फोन आया है एक हमारे पास कि वो राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल कोरोना में एडमिट है। इतनी गंदगी है, जो मरीज घर से ठीक किया तो और बीमार हो गया वहां पर, वो किसी तरह से घर में क्वारंटाइन भागना चाहता है या किसी और हॉस्पिटल में। हमारे उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। जो हॉस्पिटल्स में एक तो बेड नहीं है, जो है जहां पर है उनकी हालत बहुत खराब है, बहुत दयनीय है। ये बाहर के लोगों को आने के लिए क्या मदद करेंगे? इनके लिए इनसे मैं पूछता हूँ, जो जितने लोग मरे हैं कोरोना से, उससे कहीं ज्यादा दूसरे बीमारी, जिनके एक्सीडेंट हो गए, जिनके किडनी की दिक्कत थी, जिनके डायलिसिस नहीं हो पाए, जिनके हार्ट फेलियर हो गए, जिनके ब्रेन हैमरेज हो गए, ऐसे हजारों लोग के मृत्यु इनके असफल व्यवस्था के कारण से, दिल्ली में इलाज नहीं होने के कारण से, जो अफोर्ड कर सकते थे वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए और उनको भी बेड नहीं मिली या मिली, लेकिन जो अफोर्ड करने वाले गरीब लोग थे, नहीं थे, वो सारे लोग कोरोना से 10 गुना 5 गुना ज्यादा दिल्ली में मरे हैं। आज दिल्ली में लाश जलाने की जगह नहीं है, और दिल्ली में लाश की नंबर लग रही है और शमशान भूमि पर जगह खोजी जा रही है। तो ये ऐसे नहीं हुआ है। तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 6 साल में जो दिल्ली को स्वर्ग बनाया है, इसलिए दिल्ली वाले स्वर्गवासी हो गए। दिल्ली सरकार ने भी 5,000 करोड़ रुपए की मांग केंद्र सरकार से की, इसके बारे में आप देखिए, सरकारें, राज्य सरकार केंद्र सरकार से मांग सकती है, आवश्यकता होने पर ये उनका नैतिक अधिकार है, लेकिन ये उनका कर्तव्य भी है कि पैसा का उपयोग सही हो। जो अभी उन्होंने जितना उपयोग किया है, मिसयूज किया है पैसों का, हजारों करोड़ विज्ञापन में डालना, कुछ काम नहीं करना, जो काम किया सभी भ्रष्टाचार करना, और जिस तरह से खाने का उनमें क्वारंटाइन सेंटर पर
रशियन में इस तरह से भ्रष्टाचार इनका अगर जांच हो तो बहुत बड़ी भ्रष्टाचार सामने आएगी। तो मैं समझता हूं कि ऐसी सरकार को, केंद्र सरकार को कुछ देने से पहले उनको पहले उन विषयों को जांच लेना चाहिए कि इनका इस्तेमाल पब्लिक के लिए होगा या नहीं। अगर दिल्ली का नगर निगम, दिल्ली सरकार एक पार्ट है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने पंगु बनाया है सरकार को भेदभावपूर्ण तरीके से, जिससे कि ये काम न कर पाए, एक अंक काम नहीं कर पा रहा है पैसे के अभाव में, तो वो किस उम्मीद से मांगे हैं। यदि अभी तक आपने नमस्ते भारत चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।